नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका TGT PGT जो PRT एग्ज़ाम है इसके लिए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 1161 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला है, DT+B का है, या स्टैट का कह सकते हैं, या फिर कोई अन्य राज्य में कोई आपका अन्य संस्कृत वाला एग्ज़ाम है। क्योंकि जो ग्रामर जो होती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ जाती है। और प्रत्यय, संधि, समास ये कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी जो इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन आ चुके हैं और इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है नी धातु से है। नी धातु ल्यूट प्रत्यय रूपम भवति। ये जो नी धातु है ले जाने अर्थ में ये होती है। तो इसमें जब हम ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप इसका बनेगा? नयनम, नी अन, ने अन और नयन। तो यहाँ पर जिसमें बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है नयनम, नी धातु ल्यूट प्रत्यय। और ल्यूट च भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यूट जो होता है इसका ये टा जो है ये टा और ला का लोप होकर यू शेष बचता है। यू को यू और ना का सूत्र उससे अन हो जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये रूप बनता है। जैसे इसके अन्य रूप हो गए, कथ धातु है कहने अर्थ में और ल्यूट प्रत्यय हो गया, कथनम बन गया कथनम। ऐसे ही दृश धातु है और इसमें भी ही ल्यूट प्रत्यय, तो इसका बन गया दर्शनम। तो प्रत्यय ये तीन होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर है वच धातु बोलने अर्थ में। वच धातु कत प्रत्यय रूपम भवति। वच धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? वक्तम, उदितम, उक्तम या वदितम। तो वच धातु में जब हम यहाँ पर कत प्रत्यय जो लगाएंगे तो उक्तम जा रूप ये बनेगा। अब यहाँ पर ऊ क्यों आया है? आपने संप्रसारण पढ़े होंगे, ई को या ऊ को वा, री को रा, ली को ला होता है। तो ये ऊ जो है ऊ को ये जो वाह है इसको ऊ हुआ है। तो वच धातु कत प्रत्यय रूपम उक्तम भवति। उक्तम जो है इसमें वच धातु एवं कत प्रत्यय। और जो कत प्रत्यय है, कत में क्या है इसका जो आधा अक्षर है उसको तो हो जाता है लोप, ता इसका शेष बचेगा। तो ये जो कत प्रत्यय है कर्म और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। जैसे ये इसका बन गया ये वाला। अब जैसे पठ धातु है, पठ में जब हम कत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठित है, अलग अलग बनता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुंसकलिंग में। ऐसे ही नम का जब हम बनाएंगे, नम धातु का कत होने पर नता है रूप बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शुष्क धातु है। यहाँ पर शुष्क धातु और कतवतु प्रत्यय है। और पुल्लिंग में रूप आपने बताना है कौन सा बनेगा इसका। शुष्कवती, शुष्कवान, शुष्क है या शुष्कवत। तो यहाँ पर अब इसमें प्रत्यय कतवतु होने पर और इसमें बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये कतवतु प्रत्यय जिसका मान वान बनता है, तो यहाँ पर जो इसका वान बनेगा ये शुष्क धातु और कतवतु होने पर शुष्कवान। ये जो कतवतु जो प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में ये होता है और कतवतु का तवत शेष बचता है। और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में। और कत कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, जो सूत्र है कत कतवतु निष्ठा के द्वारा। जैसे गम धातु है और इसमें जब हम कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप इसका बनता है? गतवान। ऐसे ही ब्रू धातु है बोलने अर्थ में, इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका क्या बनेगा? उक्तवान। तो ये कतवतु प्रत्यय लगने पर बनते हैं।
उसके बाद आ जाता है पठ धातु सत्री प्रत्यय सती स्त्रीलिंग किम रूपम। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनेगा? पठत है, पठन है, पठंती है या फिर पठती है। पठ धातु और सत्री प्रत्यय, और इसमें बनेगा जो ऑप्शन सी में आया है पठंती। तो पठ धातु सत्री प्रत्यय सती स्त्रीलिंगे पठंती रूपम भवति। पठंती जो है इसमें पठ धातु सत्री प्रत्यय है, और परस्मैपदी धातुओं को लट के स्थान पर सत्री होता है। किसमें? परस्मैपद जो धातु है, धातु जैसे दो है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी धातुओं को लट के स्थान पर सत्री होता है, और सत्री जो प्रत्यय इसका अत शेष बचता है। और पुल्लिंग में पठत के समान, जो जैसे यहाँ पर आया है पुल्लिंग में पठत के समान रूप बनते हैं, और स्त्रीलिंग में इसमें फिर दीर्घ ई हो जाती है, नदी के समान रूप बनते हैं। और नपुंसकलिंग जो है उसमें जगत के समान बनते हैं। जैसे अध धातु हो गई, अध और सत्री प्रत्यय है तो इसका क्या बनेगा? अदन। ऐसे ही अस धातु है और सत्री प्रत्यय है तो इसका अस का सन बनेगा। उसके बाद आ जाता है कीरह 73 का प्रत्यय। यहाँ पर कीरह इसमें प्रत्यय कौन सा है? अचह, क, ट या इरच। तो कीरह में प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी वाला इसका रहेगा। इसमें भी एक सूत्र आता है इग उपदा ज्ञाप्री कीरा कहा। तो इक उपधा में हो ऐसे धातु ज्ञाप्री और क्री धातु से का प्रत्यय होता है। तो ये का प्रत्यय होगा इग उपदा प्री की कहा। तो जो यहाँ पर है ज्ञाप्री और क्रिय जो धातु इसमें का प्रत्यय करेगा। इग उपदा ज्ञाप्री की रखा है तो ये का प्रत्यय इसमें करेगा। और क में ककार की जो है लकस ल सकव तदित एक सूत्र है जिससे इत संज्ञा होती है, और अशेष बचेगा यहाँ पर, इसका का अशेष रहेगा। फिर जो कीरह जैसे रूप है तो इसमें क्री विक्षेप धातु हो गई। क्री में फिर ये इग उपदा जैसे कि हमने अभी बात करी, इग उपदा ज्ञाप्री कीरह का है, इससे का हो जाएगा अनुबंध लोप। और रीति धातु से रिकार के स्थान पर रपर करके ईर आदेश होता है। तो क, ईर और अ वर्ण सम्मेलन होकर कीरा जो है बनता है। आप जितना याद रखिएगा कि यहाँ पर कीरा जो है इसमें का प्रत्यय लगा है, और सूत्र है इग उपदा ज्ञाप्री कीरा का है ये वाला। तो ये धातु इसमें जा कह सकते हैं ज्ञा, और एक तो यही हो गई और दूसरी प्री धातु हो गई ये वाली, और एक क्री धातु हो गई, इनमें का प्रत्यय करता है। उसके बाद आ जाता है भिक्षा सेनादेशु चैत्यनेन प्रत्यय भवति। यहाँ पर इसमें प्रत्यय होगा ट अर्च अण यका, तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला रहेगा तो टा प्रत्यय इसमें होता है। भिक्षा सेना आदायसु, भिक्षा सेना और आदाय इन तीनों सुबंतों के पद में होने पर चर धातु से टा प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण आपने सुने होंगे, भिक्षाचर वाले, भिक्षाचर हैं, भिक्षाचर हैं तो टा प्रत्यय है यहाँ पर। सेनाचर हैं, अदायचर हैं, टा का आई शेष बचता है। उसके बाद है वंशवद है 73 का प्रत्यय। वंशवद में प्रत्यय है ट क खच या खस प्रत्यय। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है, इसमें प्रियम वसे वधः खच, जो क्या है यहाँ पर खच प्रत्यय करता है। प्रिय या वस रूप क्रम के उपपद होने पर वध धातु से खच प्रत्यय होगा। ख और च इत संज्ञक है और अ ही शेष बचता। ये जो ख और च है इसमें आ ही शेष बचेगा। और उसके बाद फिर क्या, इसमें खित होने के कारण मुम का आगम होगा यहाँ पर। उसके बाद बनता है वंशवद है और प्रियम वध है, प्रियम वध है, ये दो रूप है, वंशवद प्रियम वध है। तो इसमें प्रिय वसे वध का चेच उत्तर लगता है।
जिसके द्वारा खच प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर खित्यन्वस्य इत्यनेन भवति, दीर्घ ख लुक या हर्षव। तो ये जो सूत्र है ये क्या करेगा, ये हर्षव करेगा। तो खिदंत परे रहते पूर्व पद को हर्षव हो परंतु अव्यय को हर्षव नहीं हो, और पूर्व पद को प्राप्त हर्षव अलो अंत्य से जो सूत्र है इसकी साथ से अंत्य वर्ण को होता है। तो ये एक सूत्र क्या करेगा, ये हर्षव करता है। उसके बाद है दर्शनीय मानी के ईणी प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें जैसे शब्द है इसमें ईणी प्रत्यय हुआ है। अब सुप्य जातो ईणी ताचिल्य करने यज है मन है आत्मनि खस, तो कौन से के द्वारा जो है यहाँ पर इसमें ईणी प्रत्यय हुआ है, और इसमें जो हुआ है ऑप्शन सी मन है के द्वारा। तो सुबंत के उपपद पर रहते मन धातु से ईणी प्रत्यय होगा। तो उसके बाद ये दर्शनीयमानी बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्षय धातु कत प्रत्यय सत्य किम रूपम। क्षय में ये क्षय धातु है, इसमें जब हम करत प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर क्षय धातु है और कत प्रत्यय, इसका रूप कौन सा बनेगा। अब एग्जाम में क्या है, कई बार रूप दे दिया जाता है और प्रत्यय पूछ ले जाता है, जैसे यहाँ पर इसमें कत प्रत्यय आया है। अब यहाँ पर इसका जो रूप है कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में है क्षाम है, जो यहाँ पर इसका बनेगा क्षय धातु और कत प्रत्यय होने पर क्षाम है। अब ये जैसे क्षाम दे दिया जाएगा और पूछ ले जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, तो इसमें कत प्रत्यय लगा है। इस तरीके से भी आपको याद होना चाहिए। तो क्षय धातु से परे निष्ठा के ता को माँ होकर रूप ये बनता है। कत जो है इसका का लोप और ता को माँ आदेश होगा। उसके बाद जो अन्य कार्य हैं, उपदेश से आसित से आई का आय आ जा हो जाता है, आई को आ, ये वाली आई जो है इसको आ, तो उसके बाद बनता है ये। तो क्षय धातु है यहाँ पर, और क्षामम है ये वाला सूत्र है। क्षामम है ये वाला है, जो क्या करेगा ताकुम माँ। उसके बाद है सोपान है इत्यत्र का प्रत्यय है, युच ल्यू युक या फिर सानच सोपान में है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है, यहाँ पर युच है। अब ये युच वाला सूत्र कौन सा है, आतो युच एक सूत्र है ये वाला, आतो युच ये वाला, तो ये सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अपमार्ग है तिहत्तर का प्रत्यय है, अय घ अण या फिर ट अपमार्ग में। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो घ जा यहाँ पर प्रत्यय है, मृज धातु है इसमें मार्ग में, मृज धातु घ प्रत्यय है। उसके बाद मार्ग बनता है मृज धातु है, इससे पुंसी संज्ञाम घ, पुंसी संज्ञा में सूत्र है। तो ये क्या करेगा, घ इससे प्रत्यय की प्राप्ति होगी और उसको बांधकर हलस जैसे घ होगा। तो वैसे तो सिद्ध होने में इसमें बहुत से सूत्र लगते हैं, एग्जाम में सिर्फ इसका यही पूछा जाएगा इसमें कौन सा लगा है प्रत्यय। तो ये घ प्रत्यय यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अन्यथा एव कथम इत्सुः सिद्ध प्रयोग है चेत इत्यस्मिन् भवति। घ घ अय या फिर अणमूल प्रत्यय, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर अणमूल जो है इसमें प्रत्यय है। उसके बाद है चय है तिहत्तर का प्रत्यय है, अच अप यत या फिर का प्रत्यय चय है। अब यहाँ पर इसमें प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो अच है यहाँ पर, और ची धातु है इसमें, ए रच एक सूत्र है ये वाला, ए रच ये लगेगा इसमें। इससे क्या है, इसमें अच प्रत्यय होगा। ची धातु अच प्रत्यय, जय है रूप बनता है चूर्णार्थ में, ऐसे जी का जय है बनता है। उसके बाद आ जाता है ये चक्र
वर्मणस्य इत्यनेन भवति। प्लुतः प्रगृह्यम ईकार दीर्घ ईकार है या अप्लुतवद भाव है। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ बनेगा कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन डी में है अप्लुतवद भाव। तो इसमें प्लुतोवाची परे अप्लुतवदवास्यात्, तो ये वाला सूत्र है। ये क्या करेगा, प्लुत ई विकल्प से अप्लुत के समान होता है, अच के परे रहते। उसके बाद है स्याछंभु इत्यत्र रूपाणि भवन्ति त्रीणि पंच चत्वारि या फिर द्वे स्याछंभु में। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो ये चत्वारि है, 4 यहाँ माने गए हैं। इसमें भी एक सूत्र आता है सी तुक, ये वाला सी तुक ये वाला। तो ये क्या करेगा, सकार के परे होने पर पदांत न को विकल्प से तुक आगम करेगा ये, जिसमें स्याछंभु स्याछंभु स्याचछंभु स्याछंभु ऐसे बहुत से जो रूप इसके बनते हैं। तो ये वाले रूप बनेंगे इसके, एक तो यही हो गया स्याछंभु, एक हो गया स्याचछंभु स्याचछंभु, और एक हो गया ये वाला स्यादच शंभु, और एक हो गया स्याछंभु स्याशंभु अदम्य भू विसर्ग। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये रूप बनते हैं इसके 4, एक ये और 3 ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है न्या छलोह इत्यत्र दीर्घाकार प्रश्लेष लिंगम काल समय वेलेशु तुमुन होड़हन नामी या आदेश प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर जो इसमें लगा ऑप्शन ए वाला काल समय वेलेशु तुमुन, तो ये जो महर्षि पाणिनि जो है उनके सूत्र के अनुसार काल समय वेला जो होती है इनमें तुमुन प्रत्यय लगता है। तो ये जो सूत्र आया है यहाँ पर, तो न छलो इस सूत्र में आकार के प्रश्लेष होने के प्रमाण है। तो ऑप्शन जो इसका ये वाला आपने याद रखना है। उसके बाद है उपसर्गः सन्ति, उपसर्ग होते हैं द्वादश चतुर्विंशति द्वाविंशति या विंशति। उपसर्ग कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं इनकी संख्या 22 होती है, द्वाविंशति 22। कौन कौन से हैं, प्र प्रासम निस निर दुर दुस वियांग सुनी अभि अनु अधि अपि अप उप परि उद अव अति प्रति, इस प्रकार से ये 22 हैं। नेक्स्ट है युवन प्रातिपदिकात स्त्री तविवक्षम प्रत्यय भवति टाप गीप गीन या फिर ती। तो युवन प्रातिपदिक से, और इसका जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो यहाँ पर ती इसमें प्रत्यय होता है। यूनास्ती एक सूत्र है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है ये वाला यूनास्ती, ये वाला सूत्र है जो क्या करेगा, ती प्रत्यय करता है किसमें, युवन शब्द रूप में, फिर इसका युवती रूप बनता है। ये वाला रूप बनता है एग्जाम में, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा रूप बनता है, ये वाला रूप बनता है इसका युवती ही। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यत् प्रत्यय परे आते हैं स्थाने इत भवति इद यति सूत्रेण अचोयत अतो ये हैं या ई च खण है सूत्रेण। और यहाँ पर इसमें जो रहेगा ऑप्शन है ये वाला इद्यति ही सूत्रेण। तो ये क्या करेगा, यत प्रत्यय परे आत स्थाने ईत से आत, ये ईत है, ईत ये वाला करेगा ये। यदि यत के पूर्व आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ई होती है और फिर गुण, जैसे दा धातु है और यत प्रत्यय है तो रूप आपने पढ़ा होगा देयम वाला, देयम एक ये बनता है और एक देय है, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो इस प्रकार से बनता है। ऐसे धा धातु है, धा धातु में जब हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे
तो वैसे ही यहाँ पर भी ध्येय और ध्येयम ये रूप बनते हैं, तो उसी का है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है धातु हो कत कत्वतु प्रत्यय कस्मिन अर्थे प्रयोग होती, ये कत्वतु का प्रयोग होता है। निष्ठा संज्ञा होती है इसे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, ये वर्तमान काल में लगता है, भूत में, भविष्य में या अंधतन भविष्यत काल में। तो कत्वतु जो है ये भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निष्ठा का शाब्दिक अर्थ भी एग्जाम में आ जाता है, तो निष्ठा का शाब्दिक अर्थ होता है समाप्ति, समाप्ति ये वाला। और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्म और भाव में होता है, और कत्वतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखितेषु सानच प्रत्यांत शब्द हस्ती, यहाँ पर सानच प्रत्यय वाला बताना है। पचमान है पचमानम, पचंतम या पचमंतम, तो सानच प्रत्यय वाला लगे हुआ जो है वो बताना है इसमें, जो ऑप्शन सी में है पचमानम। पच धातु सानच प्रत्यय, पकाते हुए। नेक्स्ट आ जाता है भुज धातु तुमन प्रत्यय, इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा, और इसका जो रूप बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है भुज धातु तुमन प्रत्यय, तुमन का तुम शेष रहेगा, उनको गुण वगैरह होकर भोग तुम रूप ये बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रकृति है पदे प्रकृति प्रत्यय, ये शब्द है, इसमें बताना है प्रकृति प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है प्रअवसरपूर्वक क्रिया धातु और लय प्रत्यय। पहचान सबसे बड़ी लय प्रत्यय की यही है, उसमें सुर में अवयव अपसर्ग दिया गया होता है, या जैसे यहाँ पर है, तो यही इसकी पहचान है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में हमारा बंधुता दिया गया है, इसमें प्रत्यय बताना है तरप तमप, ये तमप होगा, तल या त्रिच प्रत्यय। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, बंधु शब्द हो गया, तल प्रत्यय है, तल का ता शेष बचता है, ये वाला ता। तो तल प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है अमरमयम शब्द है प्रत्यय, अयम मतुप मयट या यत प्रत्यय, इसमें प्रत्यय लगा है, और प्रत्यय जो है कौन सा है, ऑप्शन बी वाला है। तो यहाँ पर मैट जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका आम से युक्त वृक्ष, अर्थात अमर का वृक्ष, आम वृक्ष। उसके बाद है कारक है पदे प्रत्यय हस्ती, कारक जो आया है इसमें प्रत्यय है। अब कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन आएगा टी वाला, अनुकूल प्रत्यय है, ल और अणय का लोप होकर वो ही शेष बचता है। और धातु कौन सी होगी, तो क्रिया धातु होगा इसमें। अब इसका क्रिया धातु अनुकूल प्रत्यय, वो को आक होकर और वृद्धि होकर कारक रूप ये बनता है। उसके बाद आ जाता है यत प्रत्यांत शब्द है वर्तते, यत प्रत्यय वाला किस में लगा है, चे है, आदृत्य है, वृत्य है या मृज्य में। और यहाँ पर जो इसमें लगा है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो चे धातु और यत प्रत्यय है, चे हैं, जे हैं, जिस प्रकार के हमने पहले पढ़े थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शिष्य है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो इसमें प्रत्यय है, अनियत है, कयप है, यत है या फिर श्या प्रत्यय है। और इसकी बात करें तो सास धातु है यहाँ पर, और कयप जा प्रत्यय है। तो उसके बाद जो है शिष्य रूप ये बनता है। कयप जो है इसमें का जो आधा है और पा ये और ये, मतलब जो भी आधा है उसका लोप हो जाता है, यह शेष बचेगा इसका। फिर हलंतम जो सूत्र है इससे इत संज्ञा होती है, और तस्य लोप ऐसे लोप होकर या शेष बचता है इसका ये वाला कैप में। तो शिष्य रूप ये बनता है। उसके बाद है स्नात्यधि अनैनिति स्नानियम चूर्णम इत्यत्र विद्यमाना अन्यर प्रत्यय अस्ति।
कर्तरी भाव कर्म या कर्ण में। तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय लगा है, ये किस अर्थ में है? और ये रहेगा ऑप्शन सी, भाव अर्थ में। तो स्नानिम चूर्ण का शाब्दिक अर्थ वह चूर्ण जिसे स्नान किया जाए। तो अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य और भाव में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है गोपस्य स्त्री गोपी 73 केन सूत्रेण कहा प्रत्यय होती। ग्वाला जो होता है, ग्वाला की जो स्त्री है उसको कहा गया है गोपी, गोप की स्त्री गोपी। तो यहाँ पर केन सूत्रेण कहा प्रत्यय होती, कौन से सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय हुआ है इसमें? पुण्योगादाख्याम ऋणभ्यो गीप उगित या प्रत्युह नो या संज्ञो इतनेन गीप। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी गोपी। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है एक वाला इसमें रहेगा, ये वाला ये पुण्योगादाख्याम ये वाला सूत्र है जिससे गीस होता है, गीस का दीर्घ शेष बचता है कि, तो यही इसमें लगेगा। गोपी सुद्री ये वाले बनते हैं इसमें। और ये जो ऋण नेभ्यो गीप दिया गया है इससे गीप होता है, इसका बनता है कर्तरी वाला, ये वाला कर्तरी, ये वाला रूप बनता है इसका कर्तरी। धात्री हो गया है ये वाला धात्री। नेक्स्ट आ जाता है उपजर्सम इत्यत्र टच प्रत्यय है सूत्रेण विधीयते। यहाँ पर टच प्रत्यय हुआ है इसमें। अंच है नपुंसकादनत्रस्य अन्य भाव सत प्रवृत्ति भय या फिर जय है। तो किसके द्वारा होता है टच प्रत्यय? और यहाँ पर जो टच प्रत्यय हुआ है जो ऑप्शन सी में आया है अव्यभावे शर्त प्रवृत्ति भय है। तो अव्यभावे इस सूत्र से शर्त आदि शब्द में समासान टच प्रत्यय मतलब टच के ट और चा की इत संज्ञा होगी, इसका केवल अशेष बचेगा। फिर टच की तदित संज्ञा तदिता सूत्र से होगी और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा होने पर स्वादि विभक्तियों की उत्पत्ति होगी। तो ये उपजर्सम जो है इसमें ये वाला लगेगा अविभावे सत प्रवृत्ति व्यय। उसके बाद है जन्मेजय है, यहाँ पर इसमें प्रत्यय है खस है खच है क है या फिर टा है। तो कौन सा प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है? और इसमें जो लगा है ऑप्शन ए वाला खस जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है कार्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है कार्यम हार्यम धार्यम। तो ये कार्यम है इसमें प्रत्यय है, यथ है कैप है अण्यथ है या फिर लैप प्रत्यय है। और इसमें जो प्रत्यय है ऑप्शन बी वाला, तो अण्यथ प्रत्यय यहाँ पर रहेगा इसमें। रि हल और अण्यथ ये वाला सूत्र है जिससे अण्यथ होगा इसमें। ये अणता जो इसका लोप होगा और फिर उसके बाद वृद्धि होती है इसमें आचौणिति जो सूत्र है उसके द्वारा, फिर बनता है कार्यम रूप। नेक्स्ट है गार्गायणी इति पदे प्रत्यय वर्तते। गार्गायणी में प्रत्यय है गीप गीन गीस या ईणी प्रत्यय। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है इसमें, तो गीस प्रत्यय है इसमें। गर्गादिभ्यो या ये सूत्र है जिससे गरग शब्द में या प्रत्यय होता है। सबसे पहले जो है इसमें गरग शब्द है ये वाला गरग, इसमें गर्गादिभ्यो या ये वाला सूत्र है या ये वाला। फिर उसके बाद तद्वितीय सुजामादे सूत्र से स्वर की वृद्धि होकर बनेगा इसमें गार्ग्य रूप। फिर गार्ग्य की प्राच्याम सफ तदित है सूत्र से सब प्रत्यय होकर गार्ग्य प्लस सफ और फै को फिर आयन है जो सूत्र उससे आयन होगा। उसके बाद गार्गायन बनेगा। फिर गार्गायन जो है उसमें ये ई चाहिएगी तो उसके लिए सिद्ध गौरादिव्यास जो सूत्र वो लगेगा इसमें। फिर ये जो है इसमें गीस करेगा, गीस की जो बड़ी ई होती है दीर्घ ये शेष बचेगी। उसके बाद बनेगा ये गार्गायणी। नेक्स्ट है चेयम इत्यत्र चे धातु प्रत्यय है यथ अण्यत तव्यत या तव्य मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है? और इसमें देखें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो चे धातु और यथ प्रत्यय यहाँ पर रहेगा। अचो यथ एक सूत्र है जिससे यथ होता है इसमें।
अचोयत, इसके द्वारा। ऐसे ही इसका जेएम है, ऐसे ही जेएम, पेएम, और तीनों जो लिंग है उसमें इसके रूप बनते हैं। एक तो यही हो गया चेयम, एक चेया बनता है इसका चेया, और एक चेय है, विसर्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं। उसके बाद है सालेयम इत्यत्र का प्रत्यय है, इसमें तदित प्रत्यय है, खस या ठक या फिर छा प्रत्यय। सालेयम में बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो ढक प्रत्यय, जैसे व्यंत्यय रूप हमने कल वाले वीडियो में किया था, विंता और ढक व्यंत्यय। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें है, इसमें भी ढक प्रत्यय है। इसको ब्रीहि साल्य और ढक ये वाला सूत्र है जिससे ढक प्रत्यय होता है। उसके बाद ढक्वायन जो सूत्र है उससे यह होगा, तो फिर सालेयम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है महदरण्यमी इति अर्थे स्त्री प्रत्यय किम भवति। महारण्य, महारण्या, अरण्या या अरण्यानी, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा, तो ये अरण्यानी इसका बनेगा। जो इंद्र वरुण भव सव रुद्र वाला जो सूत्र है वो इसमें लगता है। नेक्स्ट है वाग्मी इत्यत्र का मतवार्थ प्रत्यय है, इणी, गिमनी, विनी या मिनी। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन जो सी में है, गिमनी ही। नेक्स्ट आ जाता है रिचैत्यनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति। ये रिचा जो आया है इस सूत्र के द्वारा क्या कार्य होता है। तास्तयो सस्य लोप है र आदो प्रत्यय परे, रेफस्य लोप र आदो परो, पूर्व स्वरस्य दीर्घ र आदो प्रत्यय परे या उपधाया दीर्घ रेफस्य लोप है। ये रिचा सूत्र का काम बताना है, क्या करता है ये। और इसका जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तास्तयो सस्य लोप है र आदो प्रत्यय परे। उसके बाद है सारंगी इत्यत्र स्त्रियाम गीस प्रत्यय विधायक विभक्ति सूत्रम। ये सिद्ध आदिभ्यश्च जातेर स्त्री विषाद उपधात है, और ये वनाद अनुधात तो धातो न या अन्यतः गीस। तो इसमें कौन सा लगा है, और इसमें लगा है जो ऑप्शन डी में है अन्यतो गीस। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दंडी का, ये जातिवाच्य सती हस्त शब्द से मतवार्थ्य का प्रयोग है, हस्तवान, हस्तालु, हस्तिका या फिर हस्ती। तो जातिवाच्य सती हस्त शब्द से मतवार्थ्य प्रयोग, ये बनेगा ऑप्शन डी वाला, हस्ती। उसके बाद है दंडिका में का तदित प्रत्यय है, ठक है, इक है, ठन है या फिर ठे है दंडिका में। और इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो दंड शब्द है इसमें, दंड, और ठन प्रत्यय हो गया। तो उसके बाद जो है अत इनी ठनो ये वाला सूत्र है जिसके द्वारा होता है इसमें आकारांत शब्दों से युक्त वाला अर्थ में शब्द के अंत में इनी अर्थात ठन प्रत्यय होता है, और इनी का इन शेष बनता है, उससे गुणीन बनता है, और ठन प्रत्यय को इक होता है, उसके बाद दंडिका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है कुरुचर हैं इत्यत्र चरेष्ट हैं सूत्रेण ट प्रत्यय विधीयते, अधिकांश शुभांत कर्मणि या उपसर्ग उपदे। तो ये कुरुचर शब्द है, ये वाला सूत्र है चरेष्ट है, और क्या करता है, ट प्रत्यय करता है। तो ये किस अर्थ में है यहाँ पर, और ये आया है अधिकांश अर्थ में, जो ऑप्शन ए में दिया गया है।
अधिकरण अर्थ में उपपद रूप में होता है। उसके बाद है सूत्र उदाहरण युग्म यथोचितम मेलियत। तो इनका करना है मिलान, और मिलान करने में इनका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा, और इनका बनेगा ऑप्शन 2 वाला। तो 4, 3, 1 और 2 यहाँ पर इसका रूप बनेगा। तो इनको मिलान करके आप देख सकते हैं। तुम अनुबोलो क्रियार्थायाम जो दिया गया है, इसका उदाहरण कौन सा है, इसका ये वाला है। कृष्णम दर्शक है याति, और समान कर्तृकेषु तुम, इसका है ज्ञातुम इच्छामि, और पर्याप्ति वचनेषु अलमर्थेषु, इसको जाएगा पठितुम प्रवीण है, और काल समय वेलासु तुम याति, तो ये वेला भोक्तुम, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है वांतो ये प्रत्यय, इसका उदाहरण नायक है, पावक है, नावयम विष्णु, वेरी इंपॉर्टेंट है वांतो ये प्रत्यय। और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन बी में जो आया है नावयम। और नायक हैं, पावक हैं, विष्णु में, इसमें चौया हुआ सूत्र लगता है। अब ये जो वांतो ये प्रत्यय ये क्या काम करता है, यदि ओ और औ के बाद, यदि ओ या फिर औ इनके बाद में कोई यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ को अव और औ को आव हो जाता है। जैसे ये आया था यहाँ पर नावयम, तो इसमें क्या था, नौ था और उसके बाद था यम। ऐसे ही तो यहाँ पर इसमें देखें तो ओ और औ के बाद कोई यकार आदि हो तो ओ का और औ का ये कर देगा। तो यह था, इसी कारण से यहाँ पर इस उत्तर लगा है वांतो प्रत्यय। उसके बाद है हितम में कौन सा प्रत्यय लगा है, कथ है, ल्यूट है, अणुल है या फिर का प्रत्यय है। और धातु भी आ जाती है कई बार, तो धा इसमें धातु है क्योंकि धा को ही होता है सूत्र के द्वारा, तो ये धा धातु है, इसमें धा धातु हो गई। और प्रत्यय इसमें कौन सा है, तो प्रत्यय इसमें कथ वाला है, ऑप्शन जो ए में दिया गया है, धा धातु और कर प्रत्यय, धा को ही होता है, ददा तेर ही जो सूत्र है उसके द्वारा। तो उसके बाद रूप बनता है ये वाला सूत्र है ददा तेर ही, दधा तेर ही, ये वाला सूत्र है। उसके बाद है हासनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सत्री है, सानच है, ल्यूट है या अणुवुल प्रत्यय है। तो हासनम जो है इसमें प्रत्यय की बात करें तो हास धातु है और ल्यूट प्रत्यय है यहाँ पर, उसके बाद बनता है हासनम। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से निम्नलिखित शब्दों में कृदंत है। अब कृदंत कुंभकार है, पूर्व है, व्यंत है या वैदिका है। और यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो कुंभकार है। अब इसमें जो समास भी एग्जाम में आ जाता है आपका, कौन से समास में आता है, तो ये उपपद तत्पुरुष समास जो है उसमें आता है। कुंभकार है, कुंभम करोति थी, कुंभकार है। और विनता में ठक प्रत्यय, विनता और ठक व्यंते है। उसके बाद है भवदीह में प्रत्यय निर्देश आप बताना है कौन सा है, छ है, अण है, च्वी है या फिर लैप है भवदीय में। और यहाँ पर इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या है, छ है, जैसे भवत शब्द हो गया और छ प्रत्यय हो गया, भवत शब्द हो गया और छ प्रत्यय हो गया। उसके बाद आयन एक ये वाला सूत्र है जो छ को ईया कर देगा, ईया, तो उसके बाद ये भवदीय बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है चट प्लस में टाप होने पर कौन सा रूप बनेगा। तो टाप जो है इसका आ ही शेष बचता है इस टाप का, अजादश टाप सूत्र है जो टाप करेगा इसमें। उसके बाद चट का बनेगा, चट का, मूसी का, निपुणा, तो इस प्रकार से।
तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है आचार्याणी पदे प्रत्यय हैं। गीप है, वितन है, गीन है या गीस प्रत्यय है। तो जैसे कि हमने कल वाला जो रूप किया तो उसमें आया था आचार्य, आचार्य की पत्नी को आचार्याणी कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इसमें एक सूत्र है, इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य है यव यवन मातुला चार्याणाम। इससे क्या है? अनुक का आगम होता है। तो गीस प्रत्यय और अनुक का आगम होता है। अनुक आगम ये इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र जो है ये करता है। तो आचार्य शब्द, अनुक आगम और गीस प्रत्यय, उसके बाद आचार्याणी बनता है। तो गीस प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है राग है, और यह भी जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। धातु भी इसके एग्जाम में कई बार देखने को मिली है। तो रंज धातु है इसमें, ये वाली रंज, और घ प्रत्यय है इसमें जो ऑप्शन ए में आया है। भावे अकर्तरी च, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। उसके बाद चज को घृण अन्यत हो, एक सूत्र है जो चा को का जा को गा करता है। तो उसके बाद बनता है नकार वगैरह होकर राग है। रंज धातु घ प्रत्यय राग है बनता है। आपने इतने याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। ऐसे ही पच धातु का आता है, पच धातु, और इसमें भी घ प्रत्यय होकर पाका रूप बना है। ऐसे मृज है, इसमें भी घ प्रत्यय होकर मार्ग रूप बनता है। तो पच है, रंज है, मृज है, ये सारी इसी के ही हैं। उसके बाद है प्रियमद है। यहाँ पर प्रत्यय है खच, ईणी, खस या कवनी प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, खच प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है जनार्दन है। जनार्दन है शब्द प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, लयुट अणुर ल्यूहो या फिर अच प्रत्यय है। अब यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो ल्यूट जो यहाँ पर प्रत्यय है इसमें। नंदी गर्ही पचादिभ्यो ल्यूनि अन्य च, ये वाला सूत्र है जिसके द्वारा ल्यू इसमें होगा। उसके बाद लशकव तदिते सूत्र से लाकित संज्ञा और यू शेष बचेगा, फिर यू और नाकों से यूपान होकर जनार्दन रूप बनता है। तो इसमें क्या है? ल्यू प्रत्यय है। नंदी ग्रही पचादिभ्य ल्यूनि अन्य च है, ये वाले सूत्र के द्वारा। उसके बाद आ जाता है इंद्राणी। यहाँ पर इत्यतर का आगम है, नुट नुम नुक या अनुक आगम। तो जैसे यहाँ पर क्या है? इंद्र शब्द हो गया, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही इंद्र वरुण भव सर्व वो वाला सूत्र लग जाएगा। और ये क्या करेगा? अनुक का आगम कर देगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। और गीस प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है सर्वाणी इति पदे प्रत्यय है। इस सर्वाणी जो है इसमें प्रत्यय आया है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन बी वाला। तो गीस प्रत्यय इसमें भी सेम वही सूत्र है, इसमें भी इंद्र वरुण भव सर्व वाला अनुकागम जो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है गंग है। यहाँ पर इसमें प्रत्यय है अण अच अप या अहम प्रत्यय गंग है। तो इसमें देखें तो कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है इसमें, ये वाला। अब ये प्रत्यय है, सूत्र कौन सा है? शिवादिव्य और एक सूत्र है जो इसमें लगेगा। गंग है, शैव है, तो इसमें लगता है ये गंगा शब्द है इसमें, और अण गंग है बनता फिर ये। नेक्स्ट आ जाता है कर्ता। ये भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर्ता। इसमें भी जो प्रत्यय है वो आप बताना है। तो इसमें जो है क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है। ऐसे ही हर्ता बनता है, हरी धातु और त्रिच प्रत्यय होकर हर्ता। नेक्स्ट आ जाता है त्रिलोकी। इसमें स्त्री प्रत्यय है अस्ति, गेस गेप गेन या फिर ती। तो यहाँ पर क्या है? त्रिलोक जैसे शब्द हो गया, और गेप प्रत्यय हो गया। द्विगु एक सूत्र है, तो इससे अकरंत द्विगु शब्द से स्त्रीता विवक्षा में गे प्रत्यय होता है।
द्विगुह, ये वाला जो है द्विगुह। तो त्रिलोक शब्द है, गी प्रत्यय, गी का ही शेष बचेगा। तो उसके बाद अन्य कार्य होकर त्रिलोकी बनता है इसमें। ये त्रिलोकी हो गया, द्वि और एक ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय है, इसमें प्रत्यय है छ, इण, इय या फिर घ प्रत्यय है। तो जैसे यहाँ पर राष्ट्र शब्द हो गया, एक सूत्र आता है राष्ट्र आवार पराध घ खऊ, तो इससे राष्ट्र शब्द में घ प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद आयनीय एक सूत्र है, उसको ई हो जाएगा, फिर बनता है ये राष्ट्रीय। नेक्स्ट आ जाता है प्रपठ्यते पदे प्र इत्युपसर्ग योगात् विशेषण ज्ञायते। प्रकर्ष है, प्रमाणम, प्रकाश है या प्रमेयम। और इसमें माना गया ऑप्शन एक वाला प्रकर्ष है। तो यहाँ पर प्र इस उपसर्ग योग में प्रकर्ष है, वह मतलब अत्यधिक। नेक्स्ट आ जाता है कोमकार है, इसमें प्रत्यय है और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? अण प्रत्यय है। उपपद तत्पुरुष समास उसका है ये। उपपदम मतिंग जो सूत्र है, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। नेक्स्ट है पाँच कहें इति पदे धातु प्रत्यय है। तो जैसे पच तो धातु हो गई, अब वैसे नहीं आपको पता लगता है तो आक बनाना है। आक फिर इनमें से किसके द्वारा बन सकता है वो आपने देखना होगा, अगर वैसे आपको नहीं आता है। तो पच धातु है और अणुवूल प्रत्यय है। अणुवूल में है अण और ला का लोप हो जाएगा, वो बचेगा, फिर वो कोई और ना को सूत्र से आप हो जाएगा। उसके बाद अन्य कार्य होकर पाँच का रूप ये बनेगा। उसके बाद है किम पदम गीस प्रत्यांतम, नदी, नर्तकी, गार्गी या फिर त्रिलोकी। और इसमें रहेगा ऑप्शन जो सी में है, तो ये नर्तकी है, निरित शब्द है इसमें वैसे। उसके बाद अन्य कार्य होकर बनता है ये नर्तकी। पहले निरित शब्द है, उससे नर्तक बनता है, फिर गीस प्रत्यय होता है, फिर बनता है नर्तकी। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा प्रत्यय कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में नहीं लगता है? खल, कृत्य, कत्वतु या कत प्रत्यय। तो कर्म और भाव में प्रयुक्त नहीं होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है तदिह में प्रत्यय है छ, इय, लयप या कयप प्रत्यय। तो इसमें जो आया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो जैसे इसमें तद शब्द है, तद ये वाला, और छा होगा, छा को आयनीय जो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उससे इया होगा, फिर बनेगा ये छा को इया होगा। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। सिक्स का में प्रत्यय लगा है, और कौन सा लगा है, कौन सी धातु है? तो जैसे सिक्स धातु हो गई इसमें, सिक्स ये वाली धातु हो गई, और वन प्रत्यय है इसमें जो ऑप्शन डी में आया है। फिर इसमें वन का वो बचेगा, यू और नाको से इसको आँख हो जाएगा, उसके बाद ये सिक्स का बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यश अस्कर है, इसमें प्रत्यय है का, कथ, ट या खस प्रत्यय है। तो यस्कर है जो आया है इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो इसमें टा प्रत्यय है। हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोमेशु ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, जिससे टा होगा। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा रूप क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है? कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वती या कुर्वत। तो क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध माना गया है, और जो ऑप्शन सी में आया है कुर्वंती। कुर्वन ये पुल्लिंग में बनता है, कुर्वती ये स्त्रीलिंग में बनता है, और कुर्वत नपुंसकलिंग में बनता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है? तव्यत, कयप, तव्यत या फिर कयच प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय नहीं है, कौन सा? जो ऑप्शन डी में आया है कयच प्रत्यय।
अब जो ये कृत्य की जो बात हुई है, इसमें 7 प्रत्यय आते हैं। तव्यत, तव्य, अन्यर, यत, अणियत, कयप और केलिमार। तो ये 7 हैं, कैच इसमें नहीं है। उसके बाद है मासिकम, इसमें प्रत्यय है। तो इसमें जैसे मास शब्द हो गया, मास ये वाला। अब ठे प्रत्यय है इसमें, तो उसके बाद बनता है ये मासिकम। कालात ठे एक सूत्र है जिससे ठे होता है। नेक्स्ट है स्त्री तव विवक्षायाम अजादष्टाप इति सूत्रेण सिद्ध है। अजादष्टाप का बताना है स्त्री तव में। भविता सर्वे सखा मूसिका, स्त्रीलिंग में जो प्रयुक्त होगा अजादष्टाप के द्वारा, जो टाप होगा, टाप हो गया, आ होगा, तो फिर वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। अब जो इस स्त्रीलिंग का बनेगा ऑप्शन 1 वाला बनेगा, मूसक का मूसिका होता है तो यही बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उगित च इति सूत्रेण कस्य प्रत्यय विधान भवति। ये जो उगित च सूत्र है, इन, गीप, घीन या कीस प्रत्यय, और इसके द्वारा जो होगा ऑप्शन बी वाला। तो ये गीप जो प्रत्यय होता है उगित च सूत्र के द्वारा, इस सूत्र से जिसमें उक, अब ये उक प्रत्याहार होने आने चाहिए इसके लिए जानने के लिए। तो ओ, री, लरी इनकी एक संज्ञा हो, तो ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्यय होता है, जिसके रूप है जैसे कि ये भवती है और भवंती बनता है, तो ये वाले इनमें गीप होता है उगित च सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है स्मारम समारम इत्यत्र अव्यय संज्ञा भवती। ये भी जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अव्ययभाव स्क्रीन में जानते हैं स्वर आदि निपातव्यम या कत्पातोसून कुसून। तो यहाँ पर स्मारम समारम में लगेगा जो ऑप्शन बी में आया है, स्क्रीन में जानता है ये वाला। तो इससे ये सूत्र क्या करता है, कृत संज्ञक प्रत्यय जो मांत और एजंत हो तदंत शब्द से अव्यय संज्ञा होगी, तो यह अव्यय संज्ञक है। अव्यय प्रकरण जो उसमें आता है ये वाला सूत्र। उसके बाद है कृत्वा इत्यत्र के सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। अव्ययभाव स्क्रीन में जानते हैं स्वर आदि निपातव्यम या कत्वतोषुन कुसुम। तो इसमें आया है ऑप्शन जो डी में है, कत्वतोषुन कुसुम ये वाला लगेगा। ये भी अव्यय संज्ञक ही होते हैं। उदय तो हो ये वाला रूप है इसका, उदय तो हो, और एक विसरिप है, विसरिप है ये वाला है, और एक ये वाला हो गया कृत्वा। उसके बाद है वाक्सु इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय अस्ति। वाक्सु का प्रकृति प्रत्यय वाच प्लस मिशु, वाच प्लस मिशुप है, वाग है या वाक है। तो एक कौन सा है यहाँ पर वाक्सु का, और यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला वाच प्लस मिशुप। नेक्स्ट है श्रिय है, श्रिय इत्यत्र का शुभ प्रत्यय है, इसमें कौन सा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला श्री धातु ज्ञ प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है क्रोष्टि इत्यत्र ज्ञ प्रत्यय भवति। वर्णाद अनुपधात तो घातो न सिद्ध गौरादिव्य श्री निभ्योगी पिया मन नाराव हुआ। तो यहाँ पर जो इसमें होगा ये जो ऑप्शन डी में है ऋनिभ्योगी के द्वारा। ये जो सूत्र है ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीता विवक्षा में गेप प्रत्यय करता है। नेक्स्ट आ जाता है लिंगभ्याम इत्यत्र अस्यत्वम भवति। साउंडु है, ददाते ही, होड़ है, वह उठ है, और इसका जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन बी वाला होड़ा है ये वाला है। इसमें एक ये सूत्र है ये वाला होड़ा है। ये जो सूत्र है झल परख या पदांत में विद्यमान हा के स्थान पर ढा करता है, यह हा के स्थान पर ढा करता है। जैसे
लीह शब्द है, लीह ये वाला, और भयाम हो गया, लीह प्लस भयाम। तो इसमें फिर उसके बाद जो अन्य कार्य होगा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय जो सूत्र है इससे पद संज्ञा हुई। फिर उसके बाद ये वाला सूत्र लग गया हो है, तो ह को ढा किया इसने। फिर ढा जो होगा ये वाला ढा, इसको जसत्ता होगा। उसके बाद फिर ये रूप बनेगा लीढ़भ्याम। रूप इसका मूल जो है ये वाला है, ली है, ये शब्द है। नेक्स्ट है सत्यापास चुरादि है स्वार्थी का प्रत्यय है। सन है, अनिच है, सप है या शाह है। और इसमें जो बना है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो इसमें अनिच है। इसमें भी एक ये वाला सूत्र है सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक। तो ये क्या करेगा, अनिच प्रत्यय करता है, ये वाला ये सारा सूत्र है और अनिच प्रत्यय करता है। सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोभ त्वच वरम वर्ण चूर्ण चूर, इनमें ये धातु है, इनमें करेगा नीच। उसके बाद आ जाता है अचोयत। इसका रूप कौन सा है, चेयम इत्य है, शिष्यम या विहस्य। तो अचोयत से या तो कर चेयम जेम या बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है कार्यम हार्यम धार्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। इनमें से तीनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। इसमें प्रत्यय है, यथ है, कैप है, अण्यथ है या फिर लय प्रत्यय है। और यहाँ पर जो इसमें होया है ऑप्शन बी वाला, तो इसमें अण्यथ है, अण है और ता इसका लोप होकर या शेष बचेगा। तब उसके बाद अन्य कार्य होकर ये कार्यम हार्यम धार्यम रूप बनेगा। अण्यथ प्रत्यय है इसमें। उसके बाद है जन्म आर्ध्यते ते जनार्दन है। यहाँ पर प्रत्यय है और प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय आया है ऑप्शन ए वाला, तो लिहु जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है गोद है, दंड है, इत्यत्र का प्रत्यय है, अण है, क है, अ है या अणीय प्रत्यय है। और इसमें जो प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो कौन सा है, का प्रत्यय है। अतो अनुपसर्ग है, ये वाला सूत्र है। जिससे पहले उपसर्ग न हो ऐसी आदंत धातु से कर्म उपपद होने पर क प्रत्यय होगा। तो गोद है, दंड है, इसमें का प्रत्यय है। अतो अनुपसर्ग ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है अनुद्विध जन्तस्य। तो यहाँ पर इसमें मुम इत्यत्र स्थान पूर्वत अम मित टित या मुम। तो ये क्या है, यहाँ पर इसमें जो है सूत्र है। तो ये जो सूत्र है जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये अरूसद है, अरूस है, अरूस, और इसमें फिर द है, अरूस द्विसद है और ये अजंत है। तो इस प्रकार से अलग अलग है, ये सारा इकट्ठा लिखा हुआ है। जो इसको अलग अलग करेंगे तो अरूस द्विसद और अजंत इसका बनेगा। तो यहाँ पर इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें फिर ये कौन सा आएगा, तो ये मुम होगा। इसमें अजंत सवरांत शब्द को मुमागम हो, इसका रूप भी आ जाता है। तो जन्मेजय इसका रूप है, ये वाला जन्मेजय, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अप्रथमा, असमानाधिकरण लट है, स्थानीय का प्रत्यय है। कत्वतु सत्रिशानस तव्यानियर या कयुपचो, कौन सा है। तो इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। ये सत्री सानच इसमें प्रत्यय है। प्रथमान से भिन्न पद के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर सतिर और सानच होते हैं। यह प्रथमा समानाधिकरण लट है, स्थानीय कौ प्रत्यय है। तो ये है सत्री सानच। उसके बाद है प्रकृति है, अतर का प्रत्यय है। तो यहाँ लयप कयप या न कोपी। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो लयप प्रत्यय। उसके बाद है अभिक्षण अनुमूल चैत्यत्तर अनुमूल त्रिक्षय कस्य प्रत्यय से प्रवृत्ति भवती। कत्व कत ल्यूट या फिर यत की। तो क्या है, इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन सा है, कत्व है। अभिक्षण अनुमूल च,
यदि कार्य बार बार करना हो या लगातार करना हो या फिर बतलाना हो तो अणमूल जो प्रत्यय है इसके अतिरिक्त कत्व प्रत्यय का प्रयोग होगा। अतिरिक्त जो है कत्व प्रत्यय का प्रयोग होगा। पौन है पुण्य, ये वाला जैसे रूप है, पौन है पुण्य है, ना है ना या पुण्य है। नेक्स्ट आ जाता है क्रियार्थम क्रियाम उपपदे भविष्यति इत्यर्थे धातु कौ प्रत्यस्त है। अणुबोल त्रिचो तुम अणुबोलो अन्यतो तवे अन्यरो। तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम अणुबोल है। भोक्तुम रजती, ये वाला रूप है इसमें। उसके बाद है हलचयति सूत्रेण घ प्रत्यय कृते सती रूपम सिद्धति। हलचय, इसमें घ ऊपर। तो इसका जो यहाँ पर रूप है ऑप्शन सी वाला कौन सा है, राम है। अब राम है जो ये रूप बना है, धातु कौन सी है इसमें, रम धातु है ये वाली, रम धातु और घ प्रत्यय इसमें। उसके बाद राम है, ये वाला रूप बनता है। तो हल जो सूत्र दिया गया है हलंत, जिसके अंत में हल हो अर्थात व्यंजन हो तो धातु से घ होगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो और जो इसके उदाहरण हैं प्रत्यय से संबंधित उनको जो हम करेंगे, क्योंकि प्रत्यय जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हम जितने भी इसके उदाहरण बनते हैं सभी को जो है कंप्लीट करेंगे ताकि आपका कोई भी जो उदाहरण है वो न रहे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।